दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो बच्चों का अपने माँ बाप से है। पर आजकल कुछ जनरेशन्स ऐसी हैं या बच्चों में ऐसी फीलिंग्स आ गई है, वो अपने माँ बाप के प्रति वो संवेदनशीलता, वो उनके अंदर वो लगाव, वो प्यार, वो सम्मान नहीं है। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहाँ बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते हैं, बड़े भी, यंगस्टर्स भी। हम कभी इस चीज का एहसास ही नहीं कर सकते कि जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और जो कर रहे हैं और जो वो करेंगे, जिस पल जिस मुकाम तक हमारे माँ बाप हमारा साथ दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर पल हमारे लिए जिया है। वो अपनी जिंदगी की अपनी खुशियां काट के हमें देना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं मार के हमें हमारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। बहुत से परिवार के बच्चे ऐसे हैं जो बहुत संपन्न हैं, बहुत संपन्न हैं, और एक मिडिल क्लास परिवार और एक आम परिवार के बच्चे, जब बच्चे कुछ जिद करते हैं ना, तो ऐसे लम्हा होता है ना कि अगर पिता को किसी चीज की जरूरत है या माँ की कोई चीज की जरूरत है, तो माँ बाप अपनी उन इच्छाओं को पूरा ना करके अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी एक बार हुआ। 2009 की बात है, मैं कोर्स कर रहा था। मेरे पिताजी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे थे, बट ही नेवर टेल मी अबाउट दैट। उन्होंने नहीं बताया कि क्या दिक्कत है, और मुझे उस कोर्स की फीस जमा करनी थी। तो लगभग उस समय 2009 में 35-40 हज़ार रुपये फीस थी उस कोर्स की। और मुझे कई साल बाद मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी ने उस समय अपने सारे जेवर वगैरह बेच के मेरे उस कोर्स की फीस पे की थी। मैं आज तक ऋणी हूँ, और आज तक भी मैं वो सब ज्वेलरी या वो सब चीज़ें उनके लिए नहीं कर पाया जो उन्होंने मेरे लिए किया। मतलब एक छोटा सा पार्ट है वो। उन्होंने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, और मैं जो कुछ अपने माँ बाप की वजह से हूँ, जो भी होऊंगा अपने माँ बाप की वजह से होऊंगा। 2010 में मेरे फादर की डेथ हो गई। आप अपने अपने पिता से लड़ लें, झगड़ लें, या किस तरीके से भी आप उनसे पेश आते हैं, पर वो हर पल हर वक्त आपका साथ देने के लिए तैयार है। हजारों दोस्त आपके फेसबुक पे होंगे, लाखों इंस्टाग्राम पे होंगे, लाखों फेसबुक पे होंगे, व्हाट्सएप पे सैकड़ों लोग होंगे, और जब वक्त खराब होगा तो कुछ ही लोग साथ देंगे, आपके भाई, आपकी बहन, आपके पिताजी और आपकी माँ, और आपका परिवार, और आप शादीशुदा हैं तो आप कैसे भी हो वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हर सुख में, हर दुख में। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जहाँ रक्त देना पड़ता है, तो कौन देता है? परिवार के लोग। कुछ डोनेट करना है, कौन देता है? परिवार के लोग। तो परिवार से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, और माँ बाप की इज्जत सम्मान से ज्यादा इस धरती पे कुछ नहीं है। हम हर तरफ भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान की इबादत करते हैं, पर सबसे बड़ा भगवान हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनकी इज्जत, उनका सम्मान या उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो हम धरती पे एक तरीके से भगवान को ही पूज रहे हैं। क्योंकि धरती पे हमें लाने वाले कौन है? हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, बुजुर्गों का वही सम्मान होना चाहिए। बहुत से लोग अपने दादा दादी से, नाना नानी से सालों से नहीं मिल पाते, बाहर रहते हैं, पर यार जब भी जाओ ना, उनको फील कराओ इस बात को कि मतलब आप उनका नाती या उनकी नातिन, या आप उनसे मिलने आए हो। दे शुड हैव टू बी प्राउड। उनको एक खुशी का जो एहसास होगा ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। जब आप लाइफ में कुछ अपने माता पिता के लिए करते हैं, तो उस पल में जो उनके अंदर खुशी होती है ना, आप कभी उसको जान नहीं सकते। वो आप तब जान पाएंगे जब आप खुद एक माता पिता होंगे। माता पिता का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता यार। और मैंने देखा बहुत से लोग
माता पिता से अजीब सा व्यवहार करते हैं। पता है, मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल चीज देखी। आजकल के बच्चे हैं, अगल बगल के कोई लोग कह देंगे ना, बेटा जाओ वो संभाल लिया, तो जी आंटी जी अंकल करके। और जब किसी चीज के लिए उनके माँ बाप टोकते हैं तो बहुत वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और बार बार टोकने से बहुत गुस्सा हो जाते हैं आजकल बच्चे। उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, वो किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है क्या है तो वही जाने। बट गुस्सा माँ बाप पे निकालने से कुछ नहीं होता यार। माँ बाप से तो अपने दुख की, तकलीफ की, दिल की कोई सी भी बात आप शेयर कर सकते हो। मेरा एक एडवाइस है बच्चों के लिए, या जो भी टीनेजर्स है, यंगस्टर हैं, आपके दिल में कोई भी तकलीफ हो ना, कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, या कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आप हर्ट हो रहे हो, उसे अपने माँ बाप से जरूर शेयर करिए। दुनिया में कोई आपके दुख दर्द को दूर करना पाए ना कर पाए, बट आपके माँ बाप जरूर कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी गलती पे थोड़ा सा आपको डांटें, क्योंकि उनको आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं। कभी कभी आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि उस चीज की उन्हें आपसे उम्मीद नहीं होती कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, तब उन्हें दुख होता है। बट कभी वो आपसे अलग नहीं हो सकते। इसलिए जो जिनके पास माँ बाप हैं वो दुनिया के बहुत लकी इंसान हैं, बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप हैं। उनका सम्मान करिए, उनसे इज्जत दीजिए, प्यार से बात करिए। जैसे आपसे माँ बचपन में माँ पिताजी आपसे खाने की जिद करते थे, खाना खा लो, कभी कभी आप भी उनसे उसी तरीके से व्यवहार करिए। बड़े होने के बाद जिद करिए, उनकी इच्छाएं पूछिए। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं माँ बाप की, वो कभी बताते नहीं है। वो अपना इच्छाओं का बोझ सोचते हैं कि हम बच्चों पे ना डालें, पर यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप किसी मुकाम पे हैं तो उनकी इच्छाओं को पूरा करिए। उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, अपनी तकलीफ बताइए, उनके दुख दर्द अगर कुछ है तो उनको सुनिए। बहुत सुकून मिलता है इस मोबाइल की ज़िंदगी से, इस इंस्टाग्राम की ज़िंदगी से, इस फेसबुक की ज़िंदगी से कुछ समय निकालिए अपने परिवार के लिए। परिवार से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ कि जिनके पास माँ बाप है वो बहुत खुशनसीब है। मैंने अपने फादर को 2010 में खोया था। देन आई रियलाइज कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अनमोल इंसान खो दिया। जिनसे मैं कोई भी जिद कर सकता था, वो मेरी सारी जिद पूरी कर सकते थे। जिनके होते होते मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट में क्या कितने का मिलता है। जिनके होने पर मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना है। माँ बाप के जाने के बाद, या पिता के जाने के बाद, या किसी एक के जाने के बाद आपको एहसास होता है इस संसार का। और दोस्त जब बुरा वक्त आता है ना, तब कोई साथ नहीं देता। और अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बहुत से लोग तो आपका फोन उठाना ही बंद कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। जब आप सक्सेस हो जाते हैं फिर वही लोग दोबारा आपके पास आते हैं। अपने पापा को खोने के बाद मैंने कुछ लाइन लिखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अपने माता या पिता को खोया है। एक लाइन है, कि ऐ खुदा, ऐ खुदा मैं तेरी रहमत को समझ ना पाया, ऐ खुदा मैं तेरी रहमत को समझ ना पाया, जो मुझे इस जहां में लाया, जो मुझे इस जहां में लाया, मैं उस खुदा को खुदा समझ ना पाया। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। वही हमारे भगवान है, वही हमारे खुदा हैं, वही हमारे धरती पे स्वर्ग है, उनके चरणों में जन्नत है। सब कुछ माँ बाप हैं। हमारा परिवार, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, आपका परिवार, उनसे बढ़कर कोई नहीं दोस्त। और माँ बाप से बढ़कर तो कोई भी नहीं। आप किन परिस्थिति में, किस परिस्थिति में हैं, आप ये सोचिए कि आपके माँ बाप किन परिस्थिति में और किस परिस्थिति में रह के आपको यहाँ तक लाए। कभी ये मत देखिए कि आपसे ऊपर कौन है, ये देखिए आपसे नीचे कौन है। अगर आपके घर में पंखा है, एसी नहीं है, तो ये देखिए कि कितने लोग हैं जिनके घर में पंखा भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास छत भी नहीं है।
और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास टेंट भी नहीं है। तो बहुत कुछ है आपके पास। जब तक आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इन कुदरत के बनाए हुए सब कुछ इंसान के तौर पे आपके सारा आंखें, पैर, हाथ सब चल रहे हैं, तब तक आप बहुत कुछ है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जिंदगी में हमेशा अपने माँ बाप को प्यार दीजिए। माँ से बढ़कर कोई ना माँ से बढ़कर कोई होगा। पिता भी भगवान है, माँ भी भगवान है। इन दोनों भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होगा।